उन नतीजों में से एक नाम है कैनरा बैंक। और यही क्वार्टर नहीं, अगर आप कैनरा बैंक की जर्नी को ट्रैक कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे पिछले कई क्वार्टर्स से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है और रिजल्ट्स अच्छे आते जा रहे हैं। इस ट्रेंड के बारे में बात करने के लिए बृजमोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज ईटी नाउ स्वदेश पे। शर्मा जी गुड मॉर्निंग, ईटी नाउ स्वदेश पे स्वागत है आपका। शेयर होल्डर्स काफ़ी खुश हैं क्योंकि आपका मोमेंटम जो है एसेट क्वालिटी इंप्रूव करने का, ग्रोथ का, वो जारी है और इस क्वार्टर भी हमने ये देखा। पहले इस क्वार्टर के हाइलाइट्स बताएं। एसेट क्वालिटी में कमी देखी, ग्रोथ अच्छी आई है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी ग्राहकों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिनके विश्वास और सहयोग की वजह से Q1 में कैनरा बैंक ने 2022 का नेट प्रॉफिट देकर 2022 की अच्छी शुरुआत की है। Q1 में हमारा जो 6,606 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमारे एम्प्लॉयज के स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है कि वो इस वर्ष भी लगातार तीसरे वर्ष 15 दिन की PLI लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने इस क्वार्टर में डबल डिजिट में 11.45% का ग्लोबल बिजनेस अचीव किया है तथा हमारे क्रेडिट पोर्टफोलियो को हमने वेल डाइवर्सिफाइड रखा है, जिसमें रैम क्रेडिट हमारा 56% है और जो कॉर्पोरेट क्रेडिट है वो 44% है। इस क्वार्टर में पहली बार कैनरा बैंक ने अपना जो गोल्ड लोन पोर्टफोलियो है, जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग कोर एसेट है, इसमें हमने 1 लाख करोड़ का बिजनेस जो है वो सरपास किया है। हमने 1 लाख करोड़ का बिजनेस सरपास किया है। हमारे जितने भी प्रायोरिटी सेक्टर के मैंडेटरी टारगेट्स हैं उन सबको भी हमने सरपास किया है। हमारा ध्यान हमेशा की तरह अपनी एसेट क्वालिटी को स्ट्रेंथन करने में रहा है और इस क्वार्टर में भी हमने अपने नेट एनपीए को 2.50% से नीचे अर्थात 2.48% पर रखा है। हमने न केवल एनपीए को कम किया है बल्कि जो हमारी एसएमए बुक है इसको भी हमने स्क्यूज किया है। हमारी टोटल एसएमए बुक जो 5 करोड़ से ऊपर की है वो टोटल ग्रॉस एडवांसेस का 1.26% है, जिसमें एसएमए 1 और 2 तो केवल 0.56% है, लेस देन 1%। हमने अपनी जो स्लिपेज रेशो है उसको भी 0.36% पर रखा है। मुझे आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारा जो 25 करोड़ से ऊपर का लोन पोर्टफोलियो है उसमें ए रेटेड एंड अबव अकाउंट 78% है तथा एनबीएफसी में जो एक्सपोजर है उसमें ए रेटेड एंड अबव 98% है। इस प्रकार हमारा जो एसेट क्वालिटी है वो क्वार्टर टू क्वार्टर जो है वो इंप्रूव हो रहा है। हमने अपने एडवांसेस में डबल डिजिट का 14.47% का ग्रोथ देने के बावजूद हमारी CRAR को 14.91% पर रखा है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि आने वाले टाइम में भी हमारे बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट ग्रोथ कैपिटल है। इस प्रकार हमने अपने बिजनेस को ग्रोथ किया है, हमने अपने एसेट की क्वालिटी को स्ट्रेंथन किया है, हमने प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव किया है, हमने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया है, जिसकी वजह से रिसेंटली जो हमारा 81,2000 करोड़ का बॉन्ड आया था उसके इश्यूएंस में हमने 2.91 टाइम सब्सक्राइब किया तथा 8.24 पे हमारा सब्सक्राइब हुआ, जिसके लिए भी जो इन्वेस्टर्स ने हमारे अंदर कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट शो किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिल्कुल शर्मा जी, ये तो बात हम इनफैक्ट लास्ट कुछ क्वार्टर्स से देख रहे हैं कि अगर हम आपकी लोन ग्रोथ को चार्ट आउट करें लास्ट कुछ क्वार्टर्स से और ये एसेट क्वालिटी को चार्ट आउट करें तो वो सिक्वेंशियली काफ़ी इंप्रूव होती जा रही है। अब हम ये भी देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट में भी वर्किंग कैपिटल लोन्स की रिक्वायरमेंट वापस आ रही है, एसएमईज को वापस से लोन चाहिए, रिटेल तो अच्छा ग्रो कर ही रहा था। आप इसको कैसे कैप्चर करना चाहते हैं आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि एक हम नए ग्रोथ साइकिल में इकोनॉमी एंटर कर रही है। देखो, अभी हम कोविड-19 के जो एडवर्सिटी थी उससे धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। रिटेल पोर्टफोलियो ऑलरेडी हमारा वेल सेटल्ड है, परंतु एसएमई अभी भी हमारा थोड़ा स्ट्रगलिंग पोर्टफोलियो है, बैंकिंग इंडस्ट्री एज ए होल। एसएमई को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। कैसे हम इसको टेक्नोलॉजी को लीवरेज करते हुए किसको हैसल फ्री कराएं और किस प्रकार से हम एसएमई सेक्टर का जो इनकम लेवल है उस इनकम लेवल को कैसे हम एनहांस करें, इसकी तरफ हम कटिबद्ध हैं।
जाते जाते एक आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि मैंने ऑब्जर्व किया है, आप मुझे चाहें तो करेक्ट करें, कि कैनरा बैंक काफ़ी तेज़ी से टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सॉल्यूशंस की तरफ भी ऑफरिंग्स बढ़ा रहा है। चाहे एम वॉलेट की बात करें, इजी कैश की बात करें, पी सर्व की बात करें, ज़रा कुछ अपने टेक्नोलॉजी रिलेटेड इनिशिएटिव्स के बारे में हमें बताते जाएं। हम ये समझते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो एक स्ट्रांग इनेबलर है, एंड टेक्नोलॉजी जो है बड़ा तेज गति से हमारे बिजनेस के अंदर एडवांस कर रही है, और टेक्नोलॉजी के बिना सर्वाइवल नहीं है। डिजिटल ही फ्यूचर बैंकिंग है। हम टेक्नोलॉजी पर लगातार वर्क कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, साथ साथ हम जो टेक्नोलॉजी की कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने 22 जुलाई को एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, रिवाइज वर्जन, इंप्रूव वर्जन लॉन्च किया है, जिसकी देश भर में बहुत प्रशंसा हो रही है, और जो कि बड़ा इजी टू यूज है, जिसके माध्यम से हम अपना लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड के विभिन्न प्रोडक्ट जो है और सर्विस प्रोडक्ट जो है वो भी इसके थ्रू लॉन्च कर रहे हैं। ऑलराइट मिस्टर शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, और कांग्रेचुलेशंस एक बार फिर से बहुत ही सॉलिड नतीजे और मोमेंटम बरकरार रखने के लिए। शेयर होल्डर्स के लिए खुशी की बात है। आगे बढ़ते हैं और